जय हिंद दोस्त। आज मैं लाया हूँ जीके का टॉप 50 क्वेश्चन इस छोटे से वीडियो में। तो चलिए यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ। किसी भी क्वेश्चन का आंसर जानते होंगे तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और 50 क्वेश्चन में कितना स्कोर रहा वो भी बताइएगा। तो चलिए यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ। पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा है कि सहरिया जनजाति कहाँ पाई जाती है। तो सहरिया जनजाति राजस्थान राज्य में पाई जाती है। पहला क्वेश्चन का आंसर ये सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर दूसरा नंबर क्वेश्चन है। दूसरा नंबर यहाँ पे क्वेश्चन कि मसालों का रानी किसे कहा जाता है। तो मसालों का रानी इलायची को कहा जाता है। दूसरा क्वेश्चन का आंसर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि श्वेत क्रांति का संबंध किससे है। तो श्वेत क्रांति का संबंध दूध उत्पादन से है। राइट ऑप्शन तीसरा का ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर है चौथा नंबर क्वेश्चन कि किस देश का पुराना नाम फार्मोसा था। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ताइवान का नाम दोस्तों फार्मोसा था। राइट ऑप्शन डी होगा चौथा का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर है पांचवा नंबर क्वेश्चन कि लोनार झील, यहाँ पे झील होता है दोस्तों, लोनार झील किस राज्य में स्थित है। तो लोनार का झील महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। पांचवा का राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर है छठा नंबर क्वेश्चन कि टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो टाइफाइड से दोस्तों आंत प्रभावित हो जाता है। राइट ऑप्शन सी ऑप्शन सही होगा छठा का। टाइफाइड से बीमारी से आंत प्रभावित हो जाता है। सातवां नंबर यहाँ पर क्वेश्चन देखिएगा कि प्रसिद्ध चिल्का झील कहाँ स्थित है। तो चिल्का झील उड़ीसा राज्य में स्थित है, जो खारे पानी के लिए प्रसिद्ध झील है। याद रखना चिल्का झील, और चिल्का झील अभ्यारण्य भी उड़ीसा राज्य में है। सातवां का बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आठवां नंबर क्वेश्चन है। आठवां नंबर यहाँ पे क्वेश्चन कि नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर शुरू हुआ था, जिन्होंने खोज की थी। तो अल्फ्रेड नोबेल ने किस चीज का खोज किए थे। तो नोबेल पुरस्कार का शुरुआत हुआ था तो डायनामाइट नामक विस्फोट पदार्थ का आविष्कार किए थे अल्फ्रेड नोबेल ने। तभी से नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुआ था। 1901 में दोस्तों नोबेल पुरस्कार प्रत्येक वर्ष दिया जाता है और नोबेल पुरस्कार का स्थापना 1900 हुआ था, लेकिन शुरुआत 1901 से हुआ था, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर है 9 नंबर क्वेश्चन कि हमारे संविधान में मूल अधिकार किस संविधान से प्रेरित है। तो भारत देश के संविधान में मूल अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा अमेरिका देश के संविधान से लिया गया है। राइट ऑप्शन ये होगा। और अमेरिका देश की राजधानी वाशिंगटन में है, याद रखना, जो संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय वाशिंगटन में है। छठा नंबर यहाँ पे 10वां नंबर क्वेश्चन कि जातक किसका प्रमुख ग्रंथ है। तो जातक एक प्रमुख ग्रंथ है बौद्ध धर्म का, याद रखना। राइट ऑप्शन सी होगा। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध हुए, जिनका जन्म 563 ईसा मृत्यु हुआ था और जन्म 483 ईसा पूर्व में हुआ था, याद रखना। ये इनका डेड हुआ था और इनका एज 583 ईसा पूर्व में जन्म हुआ था गौतम बुद्ध का और 483 में मृत्यु हुआ था गौतम बुद्ध का, याद रखना। ये जन्म हुआ था, ये जन्म हुआ था और ये मृत्यु हुआ था, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो बौद्ध धर्म के संस्थापक हुए, जो जातक प्रमुख ग्रंथ है बौद्ध धर्म का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर 11 नंबर क्वेश्चन कि भारत के दक्षिणी छोर को क्या कहा जाता है। तो भारत की दक्षिणी छोर को इंदिरा पॉइंट कहा जाता है। तो 11 का सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर 12 नंबर क्वेश्चन कि भारत में किस तरह की अर्थव्यवस्था। तो भारत में एक मिश्रित अर्थव्यवस्था। राइट ऑप्शन ये होगा मिश्रित अर्थव्यवस्था दोस्तों। और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था दोस्तों अमेरिका देश से और फ्रांस देश में होता है, याद रखना। और मिश्रित अर्थव्यवस्था भारत में लागू होता है, मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला देश है। 13 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कि नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है। तो नर्मदा नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक की पहाड़ी से होती है। राइट ऑप्शन डी होगा, याद रखना। 13 का राइट ऑप्शन डी होगा। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर किकली नामक लोक नृत्य किस राज्य में प्रसिद्ध है। तो किकली नामक लोक नृत्य हरियाणा राज्य में प्रसिद्ध है। 14 का डी ऑप्शन सही होगा। किकली नामक लोक नृत्य हरियाणा राज्य में मनाया जाता है। 15 नंबर क्वेश्चन की कथकली किस राज्य का लोक नृत्य है। तो कथकली केरल राज्य का लोक नृत्य है। राइट ऑप्शन ए होगा। 15 का ये ऑप्शन सही होगा। आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी है। असम का कौन सा लोक नृत्य है, तो आप लोग कमेंट में बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर है 16 नंबर क्वेश्चन की गंगा यमुना का संगम स्थल है। तो गंगा यमुना का संगम स्थल इलाहाबाद में होता है, याद रखना। राइट ऑप्शन बी होगा। गंगा यमुना का संगम स्थल इलाहाबाद में होता है दोस्तों। यमुना गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, याद रखने भी। 17 नंबर क्वेश्चन है कि एशिया तथा उत्तरी अमेरिका किसके द्वारा पृथक होते हैं। एशिया एवं
एशिया तथा उत्तरी अमेरिका किसके द्वारा अलग होते हैं? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा बेरिंग जलडमरू मध्य के द्वारा दोस्तों एशिया तथा उत्तरी अमेरिका अलग होते हैं, याद रखना। 17 का सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 18 नंबर क्वेश्चन है कि लोकसभा के पिता के रूप में कौन जाने जाते हैं? तो लोकसभा के पिता के रूप में याद रखना दोस्तों जीबी मावलंकर जाने जाते हैं। जीबी मावलंकर लोकसभा के पिता के रूप में जाने जाते हैं। 18 का डी ऑप्शन सही होगा। 19 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा कि लोकसभा के महासचिव को नियुक्ति कौन करता है? तो लोकसभा के महासचिव की नियुक्ति अध्यक्ष करते हैं। 19 का ए ऑप्शन सही होगा। अध्यक्ष दोस्तों लोकसभा के महासचिव की नियुक्ति करते हैं। देखिए यहाँ पे 20 नंबर क्वेश्चन है कि किस गैस की लौ का कौन सा भाग सर्वाधिक गर्म होता है? तो गैस की लौ का दोस्त कौन सा भाग सर्वाधिक गर्म होता है? तो नीला दोस्तों याद रखना, जिसे इंग्लिश का नाम ब्लू है, ब्लू का हिंदी नीला होता है। नीला दोस्तों गैस की लौ के साथ सर्वाधिक गर्म होता है। राइट ऑप्शन ए सही होगा 20 का। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे कि चूने जल जिसे लाइम वाटर कहा जाता है, चूने जल का में क्या होता है? तो चूने जल में दोस्तों याद रखना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, याद रखना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसका सूत्र CaOH का होल ट्वाइस होता है, ये याद रखना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड चूने जल में होता है, याद रखना। राइट ऑप्शन बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है 22 नंबर क्वेश्चन कि किसी परमाणु के वास्तव कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? तो किसी परमाणु को वास्तव कक्षा में दोस्तों 8 इलेक्ट्रॉन ही रह सकते हैं। तो राइट ऑप्शन बी होगा। जिसके 2 4 6 8 जिसके वास्तव कक्षा में इतने इलेक्ट्रॉन रहते हैं वो धातु होते हैं, याद रखना। 1 2 3 वाला दोस्तों अधातु होते हैं, याद रखना। ये धातु का चिन्ह है और ये अधातु का ट्रिक है, याद रखने दोनों। तो किसी परमाणु को वास्तव कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन ही रह सकते हैं। 23 नंबर यहाँ पर क्वेश्चन है कि लक्षद्वीप समूह कहाँ स्थित है? तो लक्षद्वीप समूह दोस्तों अरब सागर में स्थित है। 23 का बी ऑप्शन सही होगा। लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। देखिए 24 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे कि भारत में किस वर्ष वन्यजीव संरक्षण अधिनियम लागू किया गया? तो भारत में किस वर्ष वन्यजीव संरक्षण अधिनियम लागू किया गया था? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा 1972 में लागू किया गया था। उस समय से दोस्तों बहुत ही अधिक वनों की कटाई होने लगी, इसीलिए सरकार को बहुत ज़्यादा कदम उठाना पड़ा और 1972 में जाकर वन्यजीव संरक्षण अधिनियम लागू करने की नियम उठाया। 25 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि खारे पानी की सबसे बड़ी झील चिल्का झील किस राज्य में है? तो चिल्का झील अभ्यारण्य दोस्तों उड़ीसा राज्य में स्थित है, जो भारत की सबसे खारे पानी वाली झील है। तो राइट ऑप्शन ये होगा, याद रखना। और भारत में सबसे मीठे पानी वाली झील दोस्तों वुलर झील है, याद रखना। वुलर झील भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी वाली झील है, जो जम्मू कश्मीर राज्य में, याद रखना। वुलर झील किस राज्य में है? तो जम्मू कश्मीर राज्य में है, जो भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी वाली झील है, याद रखना भी। देखिए 26 नंबर क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों कर्क रेखा से कि कर्क रेखा कहाँ से होकर नहीं गुजरती है? तो कब वो पूछ देगा दोस्तों कर्क रेखा कहाँ से होकर गुजरती है, कब वो पूछ देगा कर्क रेखा कहाँ से नहीं होकर गुजरती है। तो कर्क रेखा कहाँ से होकर नहीं गुजरती है? तो राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा राज्य से नहीं होकर गुजरती है, याद रखना। आज मैं लाया हूँ इसका ट्रिक, जो कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है, तो याद रखना झागुराम पचत्रिमी। झागुराम पचत्रिमी में दोस्तों इतने राज्यों से 8 राज्यों से होकर भारत के कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। 8 राज्यों का नाम ट्रिक्स में बताता हूँ कि झागुराम पचत्रिमी, याद रखिए 8 राज्य का नाम याद हो जाएगा। देखिए झा से हो जाएगा झारखंड, गु से हो जाएगा गुजरात, रा से हो जाएगा दोस्तों रा से हो जाएगा दोस्तों राजस्थान, मा से हो जाएगा मणिपुर, याद रखना। पा से हो जाएगा दोस्तों पश्चिम बंगाल, छा से हो जाएगा छत्तीसगढ़, ती से हो जाएगा त्रिपुरा और मी से हो जाएगा दोस्तों मिजोरम, याद रखना। इतने राज्यों से होकर दोस्तों कर्क रेखा होकर गुजरती है, इतने झागुराम पचत्रिमी से होकर गुजरती है कर्क रेखा, याद रखना। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। भारत के मध्य से होकर गुजरने वाली रेखा कर्क रेखा कहलाती है। और भारत में ऐसा कौन सा शहर है जिसके निकटतम होकर गुजरती है? तो निकटतम दोस्तों कर्क रेखा होकर भारत का कौन सा ऐसा शहर है जिसके निकटतम कर्क रेखा होकर गुजरती है? तो बता देना दोस्तों भुवनेश्वर ऐसा शहर जिसके निकटतम कर्क रेखा होकर गुजरती है। और कौन सा ऐसा शहर है जिसके दूर होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो रांची शहर से सबसे दूर होकर कर्क रेखा गुजरती है, ये भी याद रखना।
बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कंपटीशन की एग्जाम, कम्पिटेटिव एग्जाम में। 27 नंबर क्वेश्चन की पृथ्वी के घूर्णन से उत्पन्न होता था। पृथ्वी के घूर्णन से जो उत्पन्न होता है दिन रात होता है, याद रखना दिन रात ही तो होता है दोस्तों पृथ्वी के घूर्णन से। और पृथ्वी के परिक्रमण से दोस्तों मौसम में परिवर्तन होता है, याद रखना पृथ्वी के घूर्णन से दिन और रात होता है और पृथ्वी के परिक्रमण से मौसम में परिवर्तन होता है। 28 नंबर क्वेश्चन की हीरा का अपर्तनांक कितना है। तो हीरा का अपर्तनांक दोस्तों 2.42 होता है, याद रखना 2.42 होता है हीरा का अपर्तनांक। तो राइट ऑप्शन डी ऑप्शन सही होगा, 2.42 हीरा का अपर्तनांक। हीरा में दोस्तों पूर्ण आंतरिक परिवर्तन भी होता है, याद रखने भी। 29 नंबर क्वेश्चन की भू परिपाटी में खनिजों के रूप में केवल कार्बन उपस्थित है। तो भू परिपाटी में खनिजों में केवल कार्बन उपस्थित है 0.02%। राइट ऑप्शन बी सही होगा, 0 याद रखना 0.02% भू परिपाटी में दोस्तों खनिजों के रूप में केवल कार्बन उपस्थित है। राइट ऑप्शन बी होगा। 30 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा कि अल्कोहल का ऑक्सीकरण से किसका निर्माण होता है। तो अल्कोहल का ऑक्सीकरण से दोस्तों कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण होता है, याद रखना कार्बोक्सिलिक अम्ल का सूत्र C2H5OH होता है, याद रखना कार्बोक्सिलिक अम्ल का सूत्र। एल्कोहल में दोस्तों OH लास्ट में लगता है, उसको एल्कोहल बोला जाता है, याद रखना एल्कोहल ग्रुप का किरेसिल मूलक OH होता है। कार्बोक्सिलिक अम्ल का सूत्र C2H5OH होता है, जो एल्कोहल का ऑक्सीकरण से निर्माण होता है। जो अब C2H5 जो दोस्तों अभिक्रिया कराया जाता है उसके बाद एल्कोहल का कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण होता है। तो सॉरी थोड़ा गलती बोला गया। 31 नंबर क्वेश्चन की पहला कार्बनिक यौगिक जिसे प्रयोगशाला में निर्मित किया गया था। तो दोस्तों बता दूं कि यूरिया नमक एक सब पहला कार्बनिक यौगिक दोस्तों जो कार्बन में प्रयोगशाला में बनाया गया था बोहलर के द्वारा, याद रखना बोहलर के द्वारा यूरिया को संश्लेषण करके बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है 32 नंबर क्वेश्चन कि राष्ट्रपति भवन कहाँ स्थित है। तो राष्ट्रपति भवन रामसीना की पहाड़ी पर स्थित है। तो 32 का डी ऑप्शन सही होगा, रामसीना की पहाड़ी पर राष्ट्रपति भवन स्थित है। देखिए यहाँ पर 33 नंबर क्वेश्चन है कि बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे। तो बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश याद रखना त्रावस्ती में दिए थे। त्रावस्ती में बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे। और प्रथम उपदेश दोस्तों और जो दिए थे कहाँ दिए थे। तो गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिए थे, याद रखना सारनाथ में दिए थे और वो भी पाली भाषा में दिए थे। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश। 34 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखिए कि कोलकाता में स्थित विक्टोरिया महल का निर्माण किसने करवाया था। तो कोलकाता में स्थित दोस्तों जो विक्टोरिया महल का निर्माण लॉर्ड कर्जन निर्माण किए थे, याद रखना लॉर्ड कर्जन है। राइट ऑप्शन 34 का बी होगा, यहाँ पे लॉर्ड कर्जन होगा, लॉर्ड कर्जन ने निर्माण करे थे। देखिए 35 नंबर क्वेश्चन की चेरा पूंजी का नया नाम क्या है। तो चेरा पूंजी का नया नाम सोहरा है। 35 का बी ऑप्शन सही होगा, सोहरा चेरा पूंजी का नया नाम है। 36 नंबर क्वेश्चन है कि वीरभूमि किससे संबंधित है। तो वीरभूमि संबंधित है वो राजीव गांधी से। 36 का सी ऑप्शन सही होगा, सी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है, देखिए यहाँ पर 37 नंबर क्वेश्चन की दिन और रात क्यों होता है। तो दिन और रात दोस्तों पृथ्वी के घूर्णन के कारण होता है और पृथ्वी के परिक्रमण के कारण मौसम में परिवर्तन होता है। 38 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है कि किस ग्रह को नीला ग्रह भी कहा जाता है। तो पृथ्वी को नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है। राइट ऑप्शन डी होगा दोस्तों। पृथ्वी पर दोस्तों 71% याद रखना 71% जल है और 29% स्थल है, याद रखना 29% स्थल ये भाग है और 71% जलीय भाग है। और समुद्र में 97% जल पाया जाता है, याद रखने भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है 39 नंबर क्वेश्चन कि रेडियो के आविष्कारक कौन थे। तो रेडियो के आविष्कारक जी मार्कोनी थे और एडिसन ने बल्ब का आविष्कार किए थे। ग्राहम बेल ने दोस्तों किस चीज का आविष्कार किए थे, तो लोग कमेंट में बताइएगा। देखिए 40 नंबर क्वेश्चन की भाप इंजन का आविष्कारक कौन थे। तो भाप इंजन का आविष्कारक जेम्स वाट थे, याद रखना। और आइंस्टीन ने दोस्तों अल्बर्ट आइंस्टीन ने E=mc² का सिद्धांत दिए थे, याद रखना E=mc² का सिद्धांत दिए थे, जिसे द्रव्यमान संरक्षण भी बोला जाता है। एडिसन ने बल्ब का आविष्कार किए थे, थोड़ा देरी पहले बताया। 41 नंबर क्वेश्चन की ऑक्सीजन की खोज किसने की थी। तो ऑक्सीजन का खोज जोसेफ प्रिस्टले ने की थी, याद रखना राइट ऑप्शन ये होगा। ऑक्सीजन का खोज जोसेफ प्रिस्टले ने, कार्बन डाइऑक्साइड का खोज जॉन हेलमोंट ने की थी, याद रखना जॉन हेलमोंट ने कार्बन डाइऑक्साइड का CO2 का खोज किए थे, जॉन हेलमोंट, याद रखना जॉन हेलमोंट। और रदरफोर्ड ने नाभिक का खोज किए थे जिसमें प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन रहते हैं, इलेक्ट्रॉन अवेसिन होता है। और न्यूटन ने दोस्तों गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिए थे। एडवर्ड जेनर ने चेचक टीका का खोज किया था।
देखिए यहाँ पर 42 नंबर क्वेश्चन है कि क्रायोलाइट किस धातु का एक्स है। तो क्रायोलाइट जो एक्स है एल्युमिनियम का प्रमुख एक्स है। 42 का डी ऑप्शन सही होगा। किसका एक्स है दोस्तों? तो क्रायोलाइट एल्युमिनियम का प्रमुख एक्स है। 43 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सा अम्ल पेट के जीवाणु का नाश करता है। तो निम्न में कौन सा अम्ल पेट के जीवाणुओं का नाश करता है। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पेट में जीवाणु का नाश करता है। राइट ऑप्शन बी ऑप्शन सही होगा। यहाँ पर ऑप्शन बी यहाँ पर होता है, यहाँ पे सी होता। तो राइट ऑप्शन सी होगा। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल दोस्तों हमारे पेट में जीवाणुओं को नाश करता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल याद रखना। 44 नंबर क्वेश्चन, किस तत्व को अवारा तत्व भी कहा जाता है। तो हाइड्रोजन तत्व को अवारा तत्व के नाम से जाना जाता है। 44 का ये ऑप्शन सही होगा। देखिए यहाँ पर है 45 नंबर क्वेश्चन कि किसने खोज की कि मलेरिया मच्छर द्वारा संचरित रोग होता है। तो किसने खोज की कि मलेरिया मच्छर द्वारा संचरित होता है। तो रोलांड सेराउस ने दोस्तों याद रखना, रोलांड सेराउस ने की खोज की थी कि मलेरिया मच्छर द्वारा संचरित होता है। राइट ऑप्शन 45 का ये ऑप्शन सही हो। 46 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखिए है कि भागीरथी नदी निकलती है। तो भागीरथी नदी निकलती जो है याद रखना कहाँ से निकलती है दोस्तों। तो भागीरथी गोमुख से निकलती है। याद रखना गोमुख से निकलती है। आप लोग कमेंट में 46 का जरूर आंसर बताइए दोस्त, थोड़ा कंफ्यूज में हूँ। 46 का आप लोग कमेंट में आंसर बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही होगा। हमारे हिसाब से गोमुख से निकलती है ऐसा। गंगोत्री के पास तो गंगा से गोमुख ही गंगा नदी के निकल होता है याद रखना। तो भागीरथी गोमुख से ही निकलती है। 46 का ये ऑप्शन सही होगा। 47 नंबर क्वेश्चन की दक्षिण पठार से निकलकर गंगा से मिलने वाली सबसे बड़ी नदी है। तो दक्षिण पठार से निकलकर गंगा से मिलने वाली सबसे बड़ी नदी सोन नदी है। याद रखना 47 का भी ऑप्शन सही होगा। दामोदर नदी दोस्तों, दामोदर नदी बंगाल का शोक कहा जाता है। 48 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी। तो भारत में पहली जनगणना 1872 में हुआ था। याद रखना लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में, लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में भारत में पहली बार जनगणना हुआ था। याद रखना लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुआ था। और स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951 में हुआ था। याद रखना भी। और भारत में नियमित जनगणना कब हुआ था। तो भारत में नियमित जनगणना 1881 में हुआ था, जो लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुआ था। याद रखना भी। 49 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से किस किताब में पहली बार जनगणना शब्द का प्रयोग किया गया था। तो निम्नलिखित में किस किताब में पहली बार जनगणना शब्द का प्रयोग किया गया था। तो अर्थशास्त्र नामक पुस्तक में दोस्तों जनगणना शब्द का प्रयोग किया गया था। याद रखना प्रत्येक वर्ष 10 वर्ष के बाद दोस्तों जनगणना की जाती है। हमारी जनगणना का आदर्श वाक्य क्या था, हमारी जनगणना हमारा भविष्य, इसका आदर्श वाक्य है। याद रखना। और अर्थशास्त्र पुस्तक लिखा कौन है। तो चाणक्य है। याद रखना कौटिल्य जी से बोला जाता है। 50 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में महासागर में से कौन एस आकार का है। एस आकार का दोस्तों एस आकार का निम्नलिखित में कौन सा महासागर एस आकार का है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा अटलांटिक। याद रखना अटलांटिक महासागर एस आकार का है। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों। प्रशांत महासागर विश्व का सबसे गहरा महासागर है। तो जय हिंद दोस्त, आज का वीडियो में इतना ही। पृथ्वी पर कुल कितने महासागर है। तो 7 महासागर है और 8 महादेश है शायद। याद रखना। तो आज का वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कीजिएगा अगर इतना तक देख लिए होंगे। कमेंट जरूर कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा हो सके दोस्त।